Hello, my dear students. Let us start the first poem of English, Life. It's a beautiful poem written by Charlotte Bronte. Let us start the poem. Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. Life, believe, मतलब लाइफ जिंदगी यकीन करो is not a dream. You should believe that life is not a dream. जिंदगी एक सपना नहीं है. So dark as sages say. Sages means wise men. जो ऋषि लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि लाइफ इज़ अ ड्रीम एंड इट इज़ सो डार्क, फिल्ड विथ डार्कनेस. ज़िंदगी एक सपना है जिसमें पूरे अंधेरा भरा हुआ है. ऐसा हु सेड? सेजस हैड सेड. वाइज पीपल ने, वाइज लोगों ने कहा है. बट इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट. लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम यू बिलीव, यानी आप यकीन करो कि लाइफ इज़ नॉट अ डार्क ड्रीम. Oft, the meaning of oft is written down. Oft means often. Often means aksar. Aksar. ज़्यादातर. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. Foretells. Foretells means predict. जो होने से पहले होने वाला है ऐसा भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना, दैट इज़ foretells. ऑफ्ट यानी अक्सर, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन. सुबह अगर एक हल्का सा बारिश भी हुआ, वो बारिश हमें प्रिडिक्ट करते हैं कि द कमिंग डे, आने वाला दिन, विल बी अ ब्यूटिफुल डे, अ प्लेसेंट डे, अ हैप्पी डे. आने वाला दिन बहुत ही सुखद होगा, अ प्लेसेंट होगा. मीन्स एक बारिश के, छोटे से बारिश के बूंदों से ही हमें पता चल जाता है कि आने वाला दिन कितने खूबसूरत होने वाला है. नेक्स्ट स्टैंजा देखो. समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दिस आर ट्रांसिएंट ऑल. समटाइम्स, कभी कभी, देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. क्लाउड्स ऑफ ग्लूम यहाँ पर मीनिंग सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स होना. लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहता है. प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है. ग्लूम मीन्स ग्लूमी, डार्कनेस, अंधेरा या एकदम डिम. क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मीन्स बादल, ग्लूम का. इट डजेंट मीन दैट लाइक दैट. इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेना है. क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मतलब प्रॉब्लम्स. सो समटाइम्स वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स कभी हमें सामना करना पड़ता है. बट दिस आर ट्रांसिएंट. ट्रांसिएंट मीन्स टेम्पररी, नॉट लास्टिंग लॉन्ग. ज़्यादा टाइम तक कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी मुश्किलें ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं. दे आर टेम्पररी. इफ़ द शावर विल मेक द रोसेस ब्लूम, ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल. इफ़ द शावर, शावर मीन्स रेन. शावर होता है, शावर मीन्स टेकिंग अ बाथ, ऑल्सो टेकिंग शावर, वो भी होता है. लेकिन यहाँ पर शावर, शावर यानी बरसाना. इफ़ द शावर यानी यहाँ पर शावर, रेन, बारिश. अगर बारिश विल मेक द रोसेस ब्लूम, बारिश के बूंदों का गिरने से अगर रोज़ के झाड़ पर, गुलाब के झाड़ पर उसकी कलियाँ अगर खिल सकती हैं. इफ़ द शावर विल मेक द रोसेस ब्लूम, अगर बारिश की बूंदों से अगर गुलाब की कलियाँ खिल सकती हैं. ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल. लैमेंट मीन्स कंप्लेन करना या हमेशा अपना ग्रीफ मीन्स परेशानियाँ बताते रहना, या फिर रिग्रेट होना. रिग्रेट मीन्स पछतावा करते रहना, अरे मुझसे क्या हुआ ऐसा, या फिर ये क्या हो गया, कंप्लेंट करना. वाई लैमेंट इट्स फॉल यानी अगर एक बारिश की बूंदों से गुलाब की कलियाँ खिल सकती हैं, तो वो खिली हुई फूल अगर मुरझा गया, वो गिर गए, तो क्यों इतना कंप्लेंट देना है. दैट मीन्स व्हेन टाइम कैन गिव अस हैप्पीनेस, जब वक्त हमें खुशी दे सकती है, देन व्हाई शुड वी लैमेंट इन स्मॉल
फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्यों कंप्लेन करें? इट्स नॉट गुड. सो लाइफ है, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. वहाँ पर ऊंच नीच होते रहता है. कभी खुशी तो हो, कभी दुख भी होता है. नेक्स्ट स्टैंजा देखो. रैपिडली मेरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly. देखो जिंदगी की घड़ियाँ किस तरह जाता है. रैपिडली, रैपिडली मीन्स स्पीडली, मैंने मीनिंग नीचे लिखा हुआ है. रैपिडली मीन्स स्पीडली, मेरीली मीन्स हैप्पीली, खुशी से. फ्लिट बाय मीन्स मूव स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स फास्ट, मूव फास्ट. लाइफ सनी आवर्स, सनी आवर्स मीन्स ब्राइट आवर्स. जिंदगी के बहुत ही शानदार घड़ियाँ बहुत ही स्पीड से, बहुत ही खुशी से, फ्लिट बाय झट से चला जाता है. ग्रेटफुली यानी थैंकफुली, उसको शुक्रिया अदा करते हुए, थैंकफुली, चीयरली, हैप्पीली, खुशी से, एंजॉय देम एज दे फ्लाई. आते रहती है घड़ियाँ और जाते रहेंगे, बस हर एक पल को खुशी से, थैंकफुलनेस से एंजॉय करना सीखना चाहिए हमें. Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily enjoy them as they fly. Next stanza. What though death at times steps in and calls our best away? What though death at times steps in? क्या होगा अगर, दो यहाँ पर बट या भले, डेथ मौत, एट टाइम्स कभी कभी, स्टेप्स इन कदम रखते हैं, एंडर्स, स्टेप्स इन एंडर्स, कभी कभी कदम, मौत हमारे पास कदम रखते हैं. एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, यहाँ पर आर बेस्ट मीन्स आर बिलवड वंस, हमारे प्यारे, हमको जो ज़्यादा प्यारे हैं उनमें से किसी को मौत अपने साथ ले जाता है आकर. वाट दो सोरो सीम्स टू विन, क्या होता अगर हमारे कोई प्यारे हमसे बिछड़ गए, बिछड़ जाए, मौत उन्हें ले जाए. या फिर वॉट दो सोरो सीम्स टू विन, क्या होगा अगर दुख जीतने लगा. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में दुख ही जीत रहा है. वॉट हैपन्स, नथिंग विल हैपन, और होप अ हेवी स्वे, और ये सोरो आकर क्या कर रहा है, ओवर होप, होप यानी उम्मीद, उम्मीदों के ऊपर, हेवी स्वे, यहाँ पर स्वे, स्वे मतलब स्लोली मूव होना होता है, आगे पीछे मूव होना, बट यहाँ पर स्वे का मीनिंग कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ता है, यानी उम्मीद के ऊपर सोरो अपना प्रभाव गिराता है. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जस्ट थिंक दैट एवरीथिंग विल बी गोइंग फास्ट, सब कुछ जल्दी जा रहा होगा, और अ ब्राइट टाइम विल कम, जस्ट वेट एंड वॉच. वेट फॉर अ बेटर टाइम टू कम, डोंट लैमेंट फॉर दिस डिफ़िकल्टीज़, ये मुश्किलों के लिए कंप्लेन नहीं देते रहो. व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स अ बेस्ट अवे, व्हाट दो सोरो सीम्स टू विन over hope a heavy sway. Yet hope again elastic springs. ये बात की यकीन करो दोस्तों कि होप, उम्मीद, आशाएं, अगेन फिर से, इलास्टिक स्प्रिंग्स. इलास्टिक का इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, वो एक मटेरियल ऐसा होता है जो स्प्रिंग, जैसे हम खींचोगे तो वापस उसके पोजीशन में जाता है, आगे पीछे हम खींच कर उसको बढ़ा कर सकते हैं और वो फिर से अपने पोजीशन में, अपने शेप में वापस जाते हैं. दैट इज़ इलास्टिसिटी. उम्मीद भी एक इलास्टिक की तरह, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मतलब मूव सडनली अपवर्ड, जंप अपवर्ड, फास्ट वापस उड़कर ऊपर चढ़ेगा या पहले के पोजीशन में आ जाएगा, यानी फिर से उम्मीद जगेगी. अनकॉन्कर्ड, और वो फिर से जो उम्मीद जगेगी वो अनकॉन्कर्ड होगा, अनडिफीटेबल होगा, यानी उसको कोई हरा नहीं सकेगा. डिफीटेबल, डिफीटेड, कांट बी एबल टू डिफीट,
कांट बी डिफीटेड, सॉरी, नॉट कांट और एबल दोनों साथ में नहीं यूज़ करते. कांट बी डिफीटेड यानी उसको हरा नहीं पाएगा. दो शी फेल, भले ही वो हमारी आशाएं एक बार गिर गए हो, दो बार गिर गए हो, कई बार गिर गए हो, बट वंस इट कम्स अप, लेकिन एक बार वो वापस से आ गया तो इट बिकेम अनकॉन्कर्ड. स्टिल बॉयेंट आर हर गोल्डन विंग्स. हर मीन्स किसके बारे में बोल रहा है? उम्मीद की, आशाओं की, होप की. तो होप की जो गोल्डन विंग्स है, सुनहरी पंखे हैं, वो स्टिल बॉयेंट, अभी भी बॉयेंट है यानी ऊपर उड़ने लायक है. स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल. वो उम्मीदों की पंख अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर अस, हमें भी ले जाने के लिए, टू कैरी अस, टू सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट करने के लिए. इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अस. हमारे जो वापस जगने वाली उम्मीदें हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं. लास्ट स्टैंजा देखो. मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर. यहाँ पर बेयर का मतलब सहना होता है. ट्रायल क्या होता है? टेस्टिंग, इम्तिहान, जिंदगी के टेस्टिंग्स, परीक्षाएं. मैनफुली मीन्स ब्रेवली, हिम्मत से. फियरलेसली, बिना डरे. द डे ऑफ ट्रायल बेयर, इस मुश्किलों की घड़ी को या ये कसौटी को, ये टेस्टिंग को, ये परीक्षाओं को सहन करो. फ्लो ग्लोरियसली, फो ग्लोरियसली, ग्लोरियसली मीन्स शानदार तरीके से. विक्टोरियसली यानी ट्रायम्फेंटली, जीतते हुए. कैन करेज क्वेल डिस्पेयर. करेज मीन्स हिम्मत. क्वेल डिस्पेयर, क्वेल मीन्स एंड अप, ख़त्म करेंगे किसको? डिस्पेयर को. डिस्पेयर यानी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा. डिस्पेयर यानी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट. तो हमारा करेज डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को हरा देंगे, हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे. सो इसके लिए हमें मुश्किल घड़ियों में हार मानकर, कंप्लेंट देकर रोके बैठना नहीं, भले ये उम्मीद रखना है कि द कमिंग टाइम इज़ ग्लोरियस वन, द कमिंग टाइम इज़ द ब्राइट वन, and the life is still there to live, and this all sorrowfulness, all difficulties will vanish away within no time. It will not last longer. वापस से अच्छी घड़ियाँ आएंगी. सो शार्लेट ब्रॉन्टे ने बहुत अच्छा एक संदेश हमें दिया. इट इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्पिरेशनल पोएम. ये जो लास्ट आंसर का एक आधा मीनिंग्स आगे मैंने लिखी हूँ. मैनफुली ब्रेवली, ट्रायल मीन्स टेस्ट, डे ऑफ ट्रायल मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स, विक्टोरियसली मीन्स ट्रायम्फेंटली, क्वेल यानी एंड, ओके, ख़त्म करना, सप्रेस करना. ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में सामने कुछ सेंटेंसेस दिए थे, आपको उसको आगे कंटिन्यू करना था. देयर आर मेनी पॉपुलर लाइन्स लाइक लाइफ इज़ अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड, लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल. और आपसे वहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस एंड राइट डाउन अ फ्यू सच मेटाफोरिकल लाइन्स अबाउट लाइफ. लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में कुछ मेटाफर यानी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वैसा कुछ सेंटेंसेस बनाओ. सो हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस लाइक दैट. लाइफ इज़ अ सॉन्ग, सिंग इट ब्यूटिफुली. ज़िंदगी एक गाना है, उसे सुंदर तरीके से गाओ. लाइफ इज़ अ सी, डाइव इट इनटू इट्स डेप्थ. ज़िंदगी एक सागर है, उसके गहराई तक डूबो. लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स. ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, आइसक्रीम है, उसको पिघल जाने से पहले एन्जॉय करो. लाइफ इज़ अ सीसो. सीसो आपको पता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आप खेलते हो गार्डन में. लाइफ इज़ अ सीसो, ज़िंदगी एक सीसो है. इट हैज़ अप्स एंड डाउन्स, उसको अप और डाउन से यानी ऊंच नीच है. लाइफ इज़ अ गिफ्ट, ज़िंदगी एक तोहफा है. ऑलवेज चेरिश इट, उसको हमेशा संभाल कर प्यार से रखना. ओके.
ये वो टेक्स्ट बुक का पेज है जहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिया था. देर आर मेनी पॉपुलर लाइन्स लाइक लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ इज़ अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड. उसके बाद